प्रीवियस क्लास में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पढ़ रहे थे, कुछ क्वेश्चंस कर लिया था। जो है वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में मैंने बताया था कि इस चैप्टर के लिए बिल्कुल रामबाण जैसे काम करती हो। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ये इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ऑल द फोर्सेस कैसे पता चलेगा, ये हमने आपको पहले बताया कि एफबीडी पूरे मैकेनिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इसका एफबीडी बना देंगे जैसी प्रॉब्लम दे रहेगी, उसके बाद फिर जो है हम क्या कहते हैं ये वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर देंगे। मैं आपको जो है कुछ प्रॉब्लम्स जो है इसकी एचसीवी की जो है एचसीवी की कुछ प्रॉब्लम्स जो है कराता हूँ आपको। चलिए देखिए, हम एचसीवी की कुछ प्रॉब्लम्स बोर्ड पर लिखते हैं और फिर इसको देखते हैं कि हम लोग जो है जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम, ये वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें एक प्रॉब्लम में लिखता हूँ, फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स। ये एचसीवी की प्रॉब्लम है जिसको बच्चे देख करके खास तौर से नीट के बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स needed to stop a car, needed to stop a car weighing 500 kg, weighing 500 kg in a distance of 25 meter, in a distance of 25 meter if the initial speed is 72 km per hour. If the initial speed is 72 km per hour। देखिए अब हम लोग देखते हैं, ये कह रहा है फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ कार। देखिए कार है मान लेते हैं, ठीक, ये चल रही है। अब यहाँ पर इसकी स्पीड कितना दे रखा है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इनिशियल स्पीड। इसको ब्रेक लगा के कह रहा है कि यहाँ ले जाकर रोक देते हैं इस कार को। कितने मीटर डिस्टेंस लगा रोकते हैं, 25 मीटर डिस्टेंस पे जाकर जब ब्रेक लगाते हैं इस जगह से, यहाँ ब्रेक लगाएंगे, यहाँ रुकेगी। रुकने का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, रुकने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ कार वेइंग 500 kg इन अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर इफ द इनिशियल स्पीड। अब कह रहा है फ्रिक्शनल फोर्स बताइए। अब आप इसकी एफबीडी बनाइए, एफबीडी बनाएंगे mg डाउन, नॉर्मल एक्शन r इधर काम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इस पे जो काम करेगा म्यू आर इधर काम कर जाएगा। ठीक, ये चाहे म्यू आर लिखिए चाहे ये कह रहा है फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू क्या जानते हैं, वर्क डन इक्वल टू डेल्टा। अच्छा यहाँ पे स्पीड दे रखा है कितना, 72 किलो, इसको बाद में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन चाहे भी आप पहले कन्वर्ट कर लीजिए 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 4 जाए 72 और 5 4 जाए 20, ये हो जाएगा इतना मीटर पर सेकंड, ये इतना है। वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब देखिए यहाँ पे कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ये इक्वल टू आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतना है। ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, ग्रेविटी नीचे डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क डन जीरो। नॉर्मल इधर, ये इस तरफ डिस्प्लेसमेंट इधर, ये ऐसे डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल, एंगल 90 डिग्री, ये जीरो आ जाए। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम कर रहा है F और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री माइनस F इनटू 25, ये इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा, रुक जाएगा जीरो, माइनस ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा mv स्क्वायर। m कितना है
500 kg दे रखा है, 500 kg ये दे रखा है इनटू v, v का स्क्वायर कितना है 20, ये मीटर पर सेकंड में ये इतना आ गया। तो आप इनको सिंपलीफाई कर लीजिए। तो वर्क हमें ये खाली, अब देखिए हमको निकालना क्या था, केवल फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। तो फ्रिक्शन फोर्स ये हमने F लिख दिया, दीवार में लिखा, यानी ये फ्रिक्शन फोर्स है, यही फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। तो अपने आप निकल के आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, F इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर ये कितना, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा कितना, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हम इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 25, 25 ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 25 और इनटू 20 का स्क्वायर ये इतना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 10 आ जाएगा, ये 400 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 न्यूटन। अब देखो बेटा तुम लोग खुद ही देखो, जज करो, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन करा रहा हूँ और इस एप्लीकेशन में मैंने आपको HCV की प्रॉब्लम कराया। ये प्रॉब्लम कहाँ से किस एंगल से आपको ज्यादा स्टेप खा रही है और ज्यादा टफ लग रहा है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहेगा तो चाहे HCV हो या चाहे एरोडो हो, कोई भी किताब हो, प्रॉब्लम्स अपने आप बनने लगती हैं। ठीक है, हम एक दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं इसी टाइप की, ठीक है, इसकी न्यूटन लॉ, ये वर्क एनर्जी पावर की, वर्क एनर्जी थ्योरम पर ही बेस्ड जो है एक दूसरी प्रॉब्लम लिखते हैं। इसके बाद ये HCV की 13 नंबर की प्रॉब्लम थी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं उसके बाद की, देखिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं। हम वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन कर रहे हैं, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं, ठीक है। फाइंड द एवरेज फोर्स, फाइंड द एवरेज फोर्स needed to accelerate a car, needed to accelerate a car weighing 500 kg, from rest to 72 km per hour in a distance of 25 meter, in a distance of 25 मीटर। देखिए इस प्रॉब्लम में, उस प्रॉब्लम में, इससे पहले वाली प्रॉब्लम में थोड़ा सा अंतर है। उसमें वो कार चल रही थी और हमें रोकना था 25 मीटर पे। ये रुकी हुई है, इसको 0 से 25 मीटर डिस्टेंस तक ले जाना है, एक्सीलरेट कराना, ठीक है। तो मास बाकी सब कुछ वही गिवन है 500 kg, स्पीड v इसमें इनिशियल 72, 5/18 20 मीटर पर सेकंड, ये डिस्टेंस s कितना दे रखा है 25 मीटर, ये इतना दे रखा है। अब यहाँ पे कार ये है, इस कार को यहाँ पर v इनिशियल इक्वल टू 0, इसको लाना है 25 मीटर डिस्टेंस पर। ये इसकी स्पीड कितनी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखा है, ये ले जाना है। तो इसका एपीडी बनाइए, एनर्जी डाउनवर्ड, रिएक्शन आर इधर, फ्रिक्शन फोर्स F इधर काम करेगा। इसमें भी वर्क डन बाय हमें फ्रिक्शन, ये एवरेज फ्रिक्शन फोर्स ही बताना है। फाइंड द एवरेज फोर्स नीडेड टू एक्सेलरेट, फाइंड द एवरेज फोर्स, ये हो जाएगा फाइंड द एवरेज फोर्स नीडेड टू एक्सेलरेट अ कार। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं कह रहा है कितना फोर्स चाहिए इसको एक्सेलरेट करने के लिए, F इधर लग जाएगा। फाइंड द एवरेज फोर्स नीडेड टू एक्सेलरेट, यहाँ पे कितना, अब इसको फोर्स लगा खींचा जाएगा ना, तो यहाँ पर देखिए अब फोर्स इसी तरफ लगाया जाएगा क्योंकि इसको एक्सेलरेट इसी तरफ करना है। वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प लेते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय, ये हो जाएगा फोर्स, यहाँ फ्रिक्शन कोई जिक्र नहीं है, ठीक। अब यही फोर्स होगा जो इसको एक्सेलरेट है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
ग्रेविटी थ्रू जीरो, रिएक्शन जीरो, हमें डब्ल्यू एफ बताना है, ये जो एफ ये वाला फोर्स होगा, इस फोर्स के थ्रू ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर, ये इक्वल टू आ जाएगा हाफ, ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल कितना हो जाएगा हाफ एम 500 वी, ये 20 हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा बाद में, ये होल स्क्वायर माइनस ये फाइनल हो जाएगा, इनिशियल जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी की जगह जीरो है, तो सारा कुछ वही है, यहाँ पर भी आ जाएगा, ये आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 25 और इंटू 20 का स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा 4000 न्यूटन के बराबर आएगा। ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम दोनों केसेस में इनवर्स थे, उसमें चलते हुए कार को 25 मीटर पर रोकना था, इसमें रुकी हुई कार को 25 मीटर चलाना था, तो इसमें एक्सेलरेट कराना पड़ेगा, उसमें डी एक्सेलरेट कराना था, दोनों में उसमें फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू वो करना था, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके खींचना है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू देखिए आगे। दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं, अभी आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पे कुछ प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कराना है, देखते रहिए आप, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अब आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं 14 15। नेक्स्ट प्रॉब्लम 15 नंबर के कंटिन्यू प्रॉब्लम है, देखिए अ पार्टिकल ऑफ मास अ पार्टिकल ऑफ मास m moves on a straight line, moves on a straight line moves on a straight line with a velocity varying with the distance traveled according to equation v equal to a root x, where मैं आपको पहले ही बता चुका था, ये एक्सप्रेशन कई जगह दो जगह पहले हमको मिल चुका है, काइनेमेटिक्स में सर्कुलर में, अब यहाँ पर ये एक्सप्रेशन कई जगह मिलता है, प्रॉब्लम इससे पहले करा चुका हूँ आपको, where a root x, where a is constant, where a is constant, a क्या है constant, find the total work done by all the forces, find the total work done, find the total work done by all the forces, during a displacement from x equal to 0, from x equal to 0 to x equal to d, ठीक। ये देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है, आपको पहले भी इस एक्सप्रेशन को बता चुका हूँ। देखिए अब पार्टिकल ऑफ मास है, मास दे रखा है, मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी वेरिंग विद द डिस्टेंस, यानी वेलोसिटी ये दे रखा है v इक्वल टू a रूट x, ये दे रखा है, कह रहा है कि a कांस्टेंट है, find the total work done by all the forces, find the total work done by all the forces during a particle, during a displacement 0 से d डिस्टेंस तक, 0 से d डिस्टेंस तक जाने में वर्क डन बताना है, जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल रिएक्शन फ्रिक्शन वेट, कोई भी फोर्स होगा उससे अपने मतलब नहीं है, ये बताना। अब आपको देखिए जहां पर जैसे भी है
फाइंड द टोटल वर्क डन, जहां कहीं ये टर्म आ जाए, फाइंड द टोटल वर्क डन। आपको वर्क एनर्जी थ्योरम तो ही बता रखा है कि टोटल वर्क डन बाय टोटल वर्क डन या वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यानी हमारे पास ये टोटल वर्क डन बताना है टोटल, तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो देखिए ये कह रहा है जब x की वैल्यू 0, यहां पर x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 होगा तो v1 कितना आ जाएगा, a into 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। जब x की वैल्यू d होगा तो v2 कितना हो जाएगा, a into रूट d हो जाएगा, यही है। तो वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा, यानी v1 0 है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m into v2 a into रूट d का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा हाफ m into 0 का स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा हाफ m a स्क्वायर into d, हाफ m a स्क्वायर into d, ये आ गया हाफ m a स्क्वायर d। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, हर असाइनमेंट में दे रखा है, हर कोचिंग के असाइनमेंट में दिया हुआ है ये प्रॉब्लम। देखिए एचसीवी की स्टार्टिंग की प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम मैं नहीं कहता, जो आईआईटी के बच्चे हैं उनको लास्ट के 10 प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, और जो नीट के बच्चे हैं उनको एटलीस्ट जितनी प्रॉब्लम दे रखा हो एटलीस्ट 50%, या जो आपका कोच हो टीचर हो वो आपको टिक करके दे दे ये प्रॉब्लम्स कर लीजिए, ये करा दिया जाए। इससे आपके आगे आने वाले जो आप कम से कम 100 प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, इसके अगर 10 प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको उन 100 के बराबर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, आपका दिमाग खोल देगा, दिमाग की बत्ती जल जाएगी, आने वाली प्रॉब्लम्स आपसे होने लगेंगी अपने आप, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और इतना टफ नहीं है जितना लोग एक हुआ बना दिए हैं, अरे एचसीवी है ये कहाँ होगी हमसे, आपसे सब हो जाएगी और आप ही लोगों से होगी, लेकिन करने बैठिए तब तो ठीक है सारी चीजें हो जाएंगी, इतना घबराया नहीं जाता, इतनी जितना फिर को मेडिकल के बच्चे टफ मान ले इतना है नहीं। हाँ बेसिक एकदम करेक्ट होना चाहिए, अगर अब आपको टेबल में याद हो, आपको स्क्वायर्स में याद हो, आपको ट्रिग्नोमेट्री की साइन कॉस टाइम की वैल्यूज वो कम से कम 180 तक ये मतलब निकालना ना आ रहा हो, 90 तक याद हो, 90 से 180 के बीच में निकालना आना हो, आपको इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, मेंसुरेशन के फार्मूले पता हो, और जो क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का एक हल्का फुल्का अगर भी आ रहा हो तो आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कितना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगता है, बच्चे डर रहते हैं, ठीक। बहरहाल आप करते रहिए, कॉन्फिडेंस आता रहे, डरो मत, डर के आगे जीत है, ध्यान रखो इस चीज को, ठीक है। हम लोग दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम पे ही बेस्ड और प्रॉब्लम करते हैं ऐसे धीरे धीरे। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ डेली कम से कम 30-40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए घर पे, वो चाहे एग्जाम्पल देख के, सोल्यूशन देख के, कुछ भी देख करके इतना करिए। जिस दिन आपकी आदत में ये आ जाएगा उस दिन आपको कि आप कम से कम 30-40 प्रॉब्लम बगैर किए सो नहीं रहे हैं चैप्टर के पूरे फिजिक्स में से, कोई जरूरी नहीं किसी चैप्टर का, जो कर चुके हैं वहां से, तो आप देखना बेटा कि 100 तो पार जाएगा ही जाएगा, 150 आराम से टच करेगा, ठीक। तो ये जो है इस तरीके से इसका ख्याल रखिए। जो है देखिए हम थोड़ी सी और आपको प्रॉब्लम दूसरे टाइप लेके चलते हैं। एक प्रॉब्लम एक फिगर में बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एक फिगर, इसमें भी वर्क एनर्जी थ्योरम पे लगाना है, इसमें थोड़ा सा आपको कांस्टेंट मोशन पढ़ाया था ना न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे, वहाँ पे अपना थोड़ा दिमाग ले जाइएगा, उसकी थोड़ी जरूरत पड़ेगी, बाकी और कुछ है नहीं। यहाँ देखिए एक ब्लॉक ये है इस जगह पे, ये 4 kg का है, ये 1 kg का ब्लॉक दे रखा है, ये ब्लॉक दे रखा है, ठीक। ये कंसीडर सिचुएशन एज शोन इन द फिगर, अब मैं लिख देता हूँ एज शोन इन फिगर। ये एससीबी की प्रॉब्लम ये भी है, प्रॉब्लम नंबर 31, ठीक है। इज रिलीज द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट,
पूरे सिस्टम को रिलीज कर दिया गया, द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से छोड़ दिया गया इसको, ठीक है। और उसका इससे रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड द ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is found to have a 0.3 meter per second. It is descended through a 1 meter. Find the coefficient of kinetic friction between the block and the table. इसके बीच में coefficient of kinetic friction बताना है. The system is released and block of mass 1 kg is found to have a speed 0.3 meter per second. 0.3 meter per second after it has descended through a distance 1 meter. Find the coefficient of kinetic friction between the block and the table. Find the coefficient of friction, ये mu निकालना. Find the mu between block and table. ये तो देखिए इसमें हमको क्या दे रखा है, एक मास तो दे रखा है m1, ये दे रखा है 4 kg, दूसरा दे रखा है ये m2, दूसरा ब्लॉक का मास दे रखा है 1 kg। कहता है ये 1 kg वाला ब्लॉक, ये आप नोट कर लिए, द रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, ये 1 kg फाउंड टू हैव स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड 0.3 मीटर पर सेकंड कब है, जब ये 1 मीटर डिस्टेंस नीचे मूव कर जाता है। तो कह रहा है कि ये इतना, देखिए मैं आपको यहाँ पर अब ये फिगर बना के बता रहा हूँ। जब ये 1 मीटर डिस्टेंस यहाँ पे आएगा, 1 मीटर डिस्टेंस, ये ऐसे 1 मीटर डिस्टेंस अगर ये आ गया, अगर ये नीचे आ गया, तो इसकी स्पीड कितना है 0.3 मीटर पर सेकंड, ये दे रखा है। अगर ये 1 मीटर इधर आएगा तो ये भी आगे बढ़ेगा। अब यही तो सवाल है कि आपको यहाँ सोचना ये है कि इसका देखिए, ये अगर ये x डिस्टेंस आगे बढ़ता है, आपको बता चुके हैं ना, अगर ये x आगे बढ़ेगा तो यानी इनके बीच में रस्सी x ढीली हो जाएगी, तो x इधर आएगी, x इस तरफ आएगी, ये पुली नीचे जाना चाहेगी, ये पुली नीचे जाना चाहेगी। जब नीचे जाना चाहिए इसको दोनों तरफ से रस्सी चाहिए, उधर से मिलेगी नहीं, बस केवल इसी तरफ आएगी रस्सी x, ये इसमें x डिस्टेंस ये इतना आगे इधर x, तो अब ये उधर से मिलेगी नहीं, ये x/2 आधे आधे शेयर कर लेगी, x/2 इधर, x/2 इस तरफ, दोनों तरफ ये इतना नीचे आ जाएगा। यहाँ से ये जब ब्लॉक ये यहाँ पर है, अगर ये यहाँ आ जाएगा x डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ आएगा, ये वाली बाउंड्री यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा x रिलीज होगा, ये x खाली हो जाएगा, ये x इधर आ जाएगा, इधर से रस्सी खुलेगी नहीं, यहाँ बंधी हुई है, ये x आएगा, पुली नीचे जाएगी, इधर भी रस्सी चाहिए, इधर भी चाहिए, क्योंकि रस्सी इसके नीचे से पास हो रही है ना ऐसे, ये पुली नीचे तभी जाएगी जब यहाँ पर ये x, ये इतना डिस्टेंस नीचे आ जाएगी, दोनों तरफ रस्सी चाहिए, और हमको मिला कितना इसमें x, तो आधी आधी शेयर कर लेगी, यानी अगर ये x मूव करेगा तो x/2, अगर ये x मूव करेगा तो ये कितना मूव करेगा x/2, ये डबल मूव करेगा x+, अगर ये वाला अगर x मूव कर जाएगा, अगर हम इसको मान लें x डिस्टेंस इसको नीचे आ रहा है, ये कितना चलेगा, डबल चलेगा। तो अगर ये 1 मीटर नीचे आया इधर, तो इसको कितना बढ़ना पड़ेगा आगे 2 मीटर, अगर इसकी स्पीड 0.3 मीटर पर सेकंड है 1 मीटर पे, इसकी स्पीड कितना हो जाएगा 0.6 मीटर पर सेकंड। बस यही है, देखिए हम तो कहते हैं कि कभी इतना टफ सवाल आएगा नहीं, आपसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा अगर ये 1 मीटर डिस्टेंस नीचे आ गया तो इसकी स्पीड कितनी होगी, तो ये भाई अगर ये 2x चलेगा तो ये x चलेगा, वो x चलेगा तो ये x/2 चलेगा, यानी आधा चलना है उसको डबल चलना है, तो हमने इसको x मान लिया तो वो 2x चलेगा। इसकी स्पीड 0.3 है तो उसकी स्पीड कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये 1 मीटर नीचे आएगा तो
2 मीटर नीचे है, 2 मीटर आगे बढ़ेगा ये, और यहाँ पर हम इसका एफबीडी बनाएंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे, एमजी डाउनवर्ड काम कर जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे इधर काम कर जाएगा म्यू आर इस पे इधर काम करेगा, इसका जो है एमजी नीचे इधर काम करता है, इसका एमजी नीचे, तो देखिए इसका एमजी मतलब 1G, इसका एमजी मतलब 4G, करेक्ट, ये आ गया। तो देखिए अब आप यहाँ पर मैंने स्पीड लिख दिया, मेन इसमें क्या पहचानना था सवाल में कि ये 0.3 मीटर दे रखा है इसकी स्पीड, और इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है 1 मीटर, 1 मीटर ये नीचे आया, तो हमको ये देखना भाई ये तो पहले रुका हुआ था, छोड़ दिया, ये नीचे तभी आएगा जब वो आगे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा तभी ये नीचे आएगा। तो अगर ये 1 मीटर नीचे आ रहा है तो उसको कितना बढ़ना पड़ेगा, इसका जस्ट वर्ड 2 मीटर, तो 2 मीटर बढ़ेगा, इसकी स्पीड 0.3 तो उसकी 0.6, आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक, ये इक्वल टू प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये दूसरा वाला W-G, ये ग्रेविटी ये इतना आ जाएगा, ये इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय रिएक्शन 0, उस ग्रेविटी थ्रू वर्क डन 0, क्योंकि उसका ग्रेविटी इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स उधर काम करेगा, कितना काम करेगा म्यू आर, और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इस साइड होगा, कितना होगा 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होना, वर्क डन बाय ये वाला ग्रेविटी, ये ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, कितना 1G, और कितना नीचे आ रहा है, ये फोर्स हो गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी यानी आ जाएगा mg into h आ जाएगा, h कितना नीचे आया 1 मीटर हाइट नीचे आया, mg कितना 1 into g, तो 1g into ये आ गया 1 मीटर, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक, इधर हो गया, ये इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ चेंज इन काइनेटिक, दोनों को इनिशियली रेस्ट से रिलीज किया गया, पहले रेस्ट करते तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके और उसके 0 है, फाइनल इसकी कितनी हो जाएगी हाफ 1, ये हो जाएगा हाफ into m into 0.3 होल स्क्वायर प्लस हाफ, ये हो जाएगा वो कितना है 4 kg, 4 into 0.6 का होल स्क्वायर माइनस 0, ये आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस म्यू into r के प्लेस पे कितना आ जाएगा mg, ये हो जाएगा 4g into 2 प्लस g, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 0.09 डिवाइडेड बाय 2 प्लस पॉइंट ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2, ये इतना आ जाएगा, और ये 0.6 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 72, ये आ जाएगा 72.72, ये इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर म्यू इंटू 4G, म्यू इंटू 4G को आप ऐसे रहने दीजिए, म्यू इंटू 40 हो जाएगा, और ये इक्वल टू ये 4G इंटू 2 8G, यानी ये कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा, ये इक्वल टू माइनस जी, इधर ले जाइए तो 0.0 पॉइंट ये हो जाएगा 9 का कितना हो जाएगा 9 का ये हो जाएगा 4.5 ये इतना आ जाएगा 4.5, और 2 प्लेस बार डेसिमल लगा देना, अगर हम इसको हटा दें तो 9/2, और फिर 2 प्लेस बार डेसिमल ये इतना प्लस 0.72 प्लस 0.72 माइनस कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर ये आ जाएगा 0.7, और ये हो जाएगा 7411, ये इतना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा, ये स्क्वायर करना ना 5 2 7 7 4 11, ये इतना आ जाएगा 11, ये इतना आ जाएगा, यानी 1.17 माइनस 10, और माइनस 10 में से 1.17 माइनस कर दिए 1.17, तो ये आ जाएगा 3 9, और ये आ जाएगा 819 8.83 माइनस में 8.83 इंटू ये हो जाएगा म्यू इंटू 80 माइनस, तो म्यू वैल्यू आ जाएगा 8.83 डिवाइडेड बाय 80। अब इनको सिंपलीफाई कर लीजिए, 1 से कम आएगा और कितना आएगा ये आपको बता रहा हूँ, तो इसका आ जाएगा आंसर जो आ जाएगा 0.12 आ जाएगा 0.12, और देख भी रहा है 81 जाए 80 जाएगा 0.12, ये इतना निकल के आएगा। ये देखिए मैंने आपको किस पर बेस प्रॉब्लम करा दी, ये वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस प्रॉब्लम, लेकिन इसमें आपको कितनी चीजें सीखने को मिली देखिए। अब अगर गौर करिए, इसमें आपको सोचना ज्यादा पड़ा, क्या सोचना, अब कुछ बच्चे सोचते हैं कुछ सोचना ही ना पड़े फिजिक्स में, अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, इंटरेस्ट तो क्रिएट करो कि ये नीचे जाएगा, ये नीचे क्यों जाएगा, जब वो आगे बढ़ेगा
ये रस्सी फिक्स है, ये खुल नहीं सकती, वो आगे बढ़ेगा, ये नीचे, इसको नीचे आने के लिए दोनों तरफ रस्सी चाहिए, आखिर आएगी कहाँ, वहां से एक्स रिलीज करेगा, एक्स रिलीज करेगा तो आगे पीछे दोनों तरफ x/2 अब जितना पुली नीचे जाएगा उतना ब्लॉक नीचे जाएगा, जो पुली से लटक जाएगा वही, जितना पुली नीचे जाएगी उतना ब्लॉक को भी नीचे रह जाएगी। ये अगर x/2 जाएगा तो ये भी x/2, अब इसका पॉइंट 3 दे रखा है तो यानी वो x चला, ये x/2 यानी वो डबल चल रहा है, x/2 का डबल 2x चल रहा है, ये 1 मीटर तो वो 2 मीटर, ये 0.3 तो थोड़ा और ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो ज्यादा तेज चलना पड़ेगा। तो ये इतना, इसके बाद जो है ये सीखने को मिला आपको। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम हमने लगा दिया। मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर का जो है वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है, वो कॉन्सेप्ट है जिससे सारी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। देखिए आपको और प्रॉब्लम कराते हैं एक वर्क एनर्जी थ्योरम पर। देखिए इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें एक दे रखी है इसी टाइप से, एक वो बना रखा है, कोई क्वाइल टाइप का बना हुआ है, क्वाइल के लिए सर्कुलर एक ट्रैक बना हुआ है जिसके अंदर जो है कोई बॉल ऊपर से लेकर नीचे तक ये मूव कर रही है, ऊपर से नीचे तक ये मूव कर रही है बॉल। देखिए यहाँ पर ये इसका प्रॉब्लम नंबर कौन सा है, ये प्रॉब्लम नंबर 32 है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें पूरी कहानी नहीं लिखे हैं, इसमें कह रहा है कि 100 a block of mass 100 gram is moved with a speed of 5 meter per second at the highest point in a closed circular tube of radius 10 centimeter kept in a vertical plane। एक ट्यूब ऐसे रख दी गई, ये सर सर्कुलर कोई एक एक ऐसे रखी जाए ट्यूब, कोई सर्कल और रिंग हो इस तरीके से बना दिया जाए, एक है इस रिंग को ऐसे ये ऊपर की तरफ से रख दीजिए, ठीक है। अगर ऐसे रख देंगे ऊपर कोई चीज अगर टॉप पे रखे रहिए ये स्लिप करेगी तो क्या होगा, स्लिप करके ऐसे नीचे आएगी और फिर ये ट्रैक बाहर नहीं निकल पा रही, फिर यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर ऐसे ऊपर नीचे हो रही। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ट्यूब हमने ऐसे बना दिया, ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे एक ट्यूब बना दिए यहाँ पे, यहाँ पर ये कह रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक मास कर दिया गया, इसका मास कितना है, ये m दे रखा है 100 ग्राम दिया, 100 ग्राम, ठीक। यहाँ पर इसको ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता है, लेकिन ये बाहर तो जा नहीं पाएगा, इसी के अंदर रहेगा ऐसे। इसका जो रेडियस दे रखा है, ये एवरेज रेडियस रखते हैं, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, r दे रखा है रेडियस। Thus cross section of the tube is such that the block is just, ये ब्लॉक अगर जस्ट फिट है, बहुत आराम से ऐसे मूव कर सकता है, न बहुत ज्यादा गैप है कि खड़खड़ करेगा, बस इसी तरीके से इसमें जा रहा है आ रहा है, साए साए की जैसे भी अपना आवाज निकालता हुआ निकल जाएगा। ब्लॉक मेक्स सेवरल ऑसिलेशन इनसाइड द ट्यूब एंड फाइनली स्टॉप एट द लोएस्ट पॉइंट। क्या यहाँ धक्का दे दिया 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, किसी सिस्टम के थ्रू दिया होगा तो ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ऐसे बार बार आ रहा है जा रहा है, बहुत सारे ऑसिलेशन लगाने के बाद ऐसे इसकी स्पीड कम होगी, कम होते होते आकर के यहाँ पर नीचे ये रुक गया, कह रहे हैं यहाँ नीचे आकर के रुक जाता है ये, ठीक, नीचे लोएस्ट पॉइंट पे। The block makes several oscillations inside the tube and finally stops at the lowest point. Find the work done. Find the work done by the tube on the block during the process. ये दिख रहा है, तो ये इसमें आपको मास दे रखा है, स्पीड दे रखा है, यहाँ पर हम आपको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं as shown in figure, क्योंकि आप नोट्स बनाते हो कुछ न कुछ तो लिखेंगे, नहीं तो अभी देखेंगे अभी समझ में आ जाएगा, बाद में 10 दिन बाद फिर आप पलटेंगे नोट्स तो नोट्स में देखेंगे तो आप सोचेंगे क्या है इसमें। तो आपने जब नोट्स बनाते हो फिगर बनाइए अपने हिसाब से, कहीं कहीं अगर ना यहाँ पर बताया रहता है अगर चीजें ना लिखे तो आप अपने हिसाब से लिखिए, अपने लैंग्वेज में लिखिए। बार बार आप मोबाइल भी नहीं खोलेंगे, कभी पता लगा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, कभी नेट नहीं आया, मैनुअल रहेगा, कॉपी में तो कोई ऐसी जरूरत नहीं रहेगी, इसलिए नोट्स बनाते रहेगा। ये फाइंड इसके बाद शोन इन फिगर, ठीक है। द ब्लॉक मेक्स सेवरल ऑसिलेशन, द ब्लॉक मेक्स several oscillation, the block makes several oscillations inside the tube, inside
the tube and finally stop, and finally stop, and finally stops at the lowest point, at the lowest point. Find the work done by the tube. देखिए क्या पूछा है इसमें, फाइंड द वर्क डन, किसके थ्रू, ब्लॉक के थ्रू नहीं, फाइंड द वर्क डन बाय द ट्यूब, ट्यूब के थ्रू निकालना है, जिसमें ट्यूब मूव कर रही है ना कुछ कर रही है, ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक, फाइंड द वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक, ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग द प्रोसेस। प्रोसेस मतलब ऊपर से चल करके बहुत सारे चक्कर लगाने के बाद ये नीचे आके जब रुकती है तो ये बताना है आपने। तो प्रॉब्लम समझ में, प्रॉब्लम क्या कह रहा है, प्रॉब्लम ये कह रहा है कि यहाँ पर ये एक ऐसे ट्यूब है, हॉलो ट्यूब, ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है, ये यहाँ पे इसको 5 मीटर पर सेकंड, ये ब्लॉक बस जस्ट फिटेड है। जस्ट फिटेड मतलब ये ऐसे होगा, ज्यादा ये ऐसे गए, ये तो आएगा, रखेंगे तो नीचे वाले सरफेस पे आएगा, ऊपर वाले सरफेस पर जस्ट ऐसे फिट होगा, बहुत मामूली सा जो है, अगर आप देखेंगे बहुत मामूली सा ऐसे जो है ये इतना गैप रहा होगा, इसको जस्ट थोड़ा बहुत अगर बहुत हल्का सा आपको पता नहीं चलेगा, इसके अंदर आराम से चलता है। इसको 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे दिया गया, तो 5 मीटर पर सेकंड दिया, पहले बहुत तेजी से चलेगा, कह रहा है और आगे फाइनली रुक जा रहा है। रुकेगा क्यों, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन होगा। अब फ्रिक्शन होगा, जब दीवार के कांटेक्ट में आएगा तो रगड़ खाएगा, तो ब्लॉक इधर लगेगा जो है, कहते हैं ये, अब ये ब्लॉक ये है, इसका कांटेक्ट पॉइंट किधर जाएगा, आगे तो इससे फ्रिक्शन इधर लग जाएगा ब्लॉक पे, और ट्यूब पे किधर लगेगा, ये ट्यूब है, ट्यूब पे फॉरवर्ड डायरेक्शन लग जाएगा, ट्यूब पे किधर लग जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन है। तो ये ट्यूब कह रहा है फाइंड द वर्क डन बाय द ट्यूब, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक, फाइंड द वर्क डन बाय द ट्यूब। तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा इधर, ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे ट्यूब के आगे तरफ मूव करेंगे ना ऐसे, हम इसको स्लाइड मान चल रहे इधर, और इस पे ये ब्लॉक पे आगे लग जाएगा, ये ब्लॉक पे कह रहा हूं पीछे की तरफ लग जाएगा, ये इसका पॉइंट आगे बढ़ेगा, इससे फ्रिक्शन फोर्स पे लग जाएगा पीछे, फ्रिक्शन रिएक्शन फोर्स है, तो इस पे ट्यूब पे किधर लग जाएगा, आगे की तरफ। तो हम इसमें क्या करें, इसका बीडी बनाएंगे, तो एक तो mg डाउनवर्ड, mg डाउनवर्ड का कहीं बना दो, कोई जरूरत नहीं, यहाँ बना दीजिए, ये ऐसे इस जगह, मान लीजिए इस जगह पे आ जाएगा, mg डाउनवर्ड रहेगा, ब्लॉक पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, ट्यूब पे इधर लग जाएगा, ये यहाँ पर नॉर्मल फोर्स n इधर लगेगा, यहाँ पे आएगा तो ऐसे इसकी स्पीड कितना रहेगी, v स्पीड इधर रहेगा, तो ये mv स्क्वायर अपॉन r इधर ये काम करेगा, ठीक। यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, प्लस वर्क डन बाय चाहे ट्यूब कह लीजिए और या फ्रिक्शन फोर्स के लिए इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी ये फाइनली ब्लॉक यहाँ पर है, यहाँ से नीचे आगे रुक रहा है, नीचे आएगा सीधा, पहले भी आपको प्रॉब्लम करा चुका हूँ, कल एक प्रॉब्लम कराया था इससे पहले वाले क्लास में, जो लास्ट प्रॉब्लम जिस पे लेक्चर ओवर हुआ है, तो उसमें देखा होगा ब्लॉक टॉप पे रखा था, यहाँ आया इतना नीचे आ गया था, कौन लाया था, ग्रेविटी। यहाँ ग्रेविटी नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, तो सीधा ये आकर के यहाँ रुक रहा है, यहाँ का मतलब इसका mg डाउनवर्ड, ये mg और ये 2r नीचे, ये हो जाएगा mg और इनटू ये हो जाएगा 2r, यहाँ पर mg इनटू 2r प्लस यहाँ पर हो जाएगा वर्क डन बाय नॉर्मल, नॉर्मल इधर काम करेगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे 0, प्लस वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल इधर ये 0, वर्क डन बाय ट्यूब हमको निकालना है, वर्क डन बाय ट्यूब जो है हमको ये कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय ट्यूब इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल 0, फाइनल 0 काम करेगा, फाइनल क्या आ जाएगा 0 आ गया, इनिशियल कितना हाफ m into v स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखें ये m कितना है 100 ग्राम, 100 into 10 की पावर -3 into g की वैल्यू 10 into 2 into 10 ये इतना जाएगा, प्लस वर्क डन बाय ट्यूब, ट्यूब ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस हाफ m,
m कितना काम करेगा, ये 10 ये इतना, ठीक, ये 10 ये इतना हो जाएगा, हाफ m इंटू 10 इंटू ये कितना दे रखा, 100 ग्राम दे रखा, 100 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 100 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर हम इनको सिंप्लीफाई करिए, 1 2 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 20 प्लस डब्ल्यू ट्यूब, ये इतना आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा हाफ, दो ये 10 इंटू ये कितना 100 इंटू कितना है, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 1/2 कितना आ जाएगा 0.5, ये माइनस रहने दीजिए, 1/2 मतलब 0.5, एक जीरो यहाँ से एक पावर बचेगा 10 की पावर माइनस 25, ये आ जाएगा 125, ये इतना आ जाएगा, 2 प्लस बार डेसिमल 1.25, ये हो जाएगा 20, डब्ल्यू ट्यूब ये इतना आ जाएगा, तो और ये माइनस में रहेगा, ये माइनस है, डब्ल्यू ट्यूब ये इक्वल टू हो जाएगा, डब्ल्यू ट्यूब बराबर माइनस 1.25 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा माइनस 21.25, ये इतना आएगा। इसका आंसर वर्ड डन भाई, देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। वर्ड कौन सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 32 है, 32 कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है, माइनस 1.45 जूल आ रहा है, 32 का आंसर आ रहा है माइनस 1.452 जूल। देखिए ये आ गया वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी थ्रू कितना हो जाएगा mg इंटू 2r, सीधा आ जाएगा mg नीचे 2r इतना, w ट्यूब ये इतना हो जाएगा, वर्क डन बाय ट्यूब इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनली ब्लॉक आके रुक जाएगा, फाइनली ब्लॉक आके रुक गया और रुकने के बाद जो है यहाँ पर ये इतना आ गया, वर्क डन बाय मास 100 ग्राम रखा, 100 इंटू 10 पावर माइनस 3, g 10 लेंगे इंटू 2 ओ इंटू ये सेंटीमीटर में है, 10 सेंटीमीटर माइनस 2, ये इतना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 2 इंटू ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर 10 की पावर माइनस 2, ये 20 आ गया, अब ये आ जाएगा 0.20 आ जाएगा, ये 0.20 आ जाएगा और यहाँ पर भी ये 0.20 आ जाएगा, 0.20। तो अब देखिए एग्जैक्ट आंसर आ गया ना, ये हो जाएगा 1.45, ये इतना माइनस है, तो हमें ये डब्ल्यू ट्यूब जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 1.45 जूल के बराबर, ये इतना आ जाएगा, ठीक, ये इतना आ गया माइनस के साथ, और ट्यूब में लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये इसको ट्यूब ही तो रोकेगी, जब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ट्यूब के थ्रू, तो ट्यूब के थ्रू इसलिए नेगेटिव में आ रहा है, ये आकर के यहाँ पर और रुक जाएगा इतना डिस्टेंस कवर करके। देखिए इसमें मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन कराया, इस क्लास में आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम की ही प्रॉब्लम कराया, ठीक है, आगे और भी एक आध प्रॉब्लम कराते हुए कुछ पिछले कॉन्सेप्ट लेते हुए फिर अगले नए कॉन्सेप्ट पे अगली क्लास में हाजिर होंगे आपके सामने।